बेपनाह प्यार। नहरपुर गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र लगभग 16 साल रही होगी। उसके पिता दूध बेचने का काम किया करते थे। राजू पढ़ाई में बहुत तेज था। वह 12वीं कक्षा में पढ़ाई करता था। उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। किसी तरह से उसके घर का गुजर-बसर हो रहा था। राजू के पिता की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। कभी-कभी राजू अपने पिता की साइकिल लेकर दूध देने जाया करता था। अचानक एक दिन राजू के पिता की मृत्यु हो गई। राजू अपने पिता को खोने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिसके कारण उसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया। कुछ दिन बाद उसकी मां राजू को समझाते हुए बोली, बेटा राजू, इस तरह से खामोश बैठे रहने से हमारी समस्या और बढ़ती जाएगी। हमें अनेकों नुकसान का सामना करना पड़ेगा। राजू ने कहा, मां, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मेरी पढ़ाई और घर का खर्च कैसे चलेगा। राजू की मां ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिता ने हमें जहां छोड़ा है, हम वहीं से फिर शुरुआत करेंगे। अब तुम्हें अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता की तरह दूध भी बेचना पड़ेगा। राजू ने कहा, मां, मैं अपने घर की परिस्थितियां बदलने के कुछ भी करने को तैयार हूं। उस दिन से राजू अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर घर जाकर दूध बेचने लगा। देखते देखते उसके घर की स्थिति बदलने लगी। ठंड का महीना था, भयानक कोहरा पड़ रहा था। 2 मीटर के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस दिन राजू सुबह सुबह दूध बेचने जा रहा था। रास्ते में राजू को बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी। राजू अपनी साइकिल सड़क के किनारे खड़ी करके आगे गया तो देखा कि एक लड़की तेजी उसकी तरफ भागती चली आ रही थी। राजू ने उस लड़की का हाथ पकड़कर अपने पीछे छिपा लिया। बदमाशों ने राजू से कहा, तुम यहाँ से चले जाओ वरना हम तुम्हें मार देंगे। राजू ने तुरंत एक को मारकर नीचे गिरा दिया। राजू की मार देख 2 बदमाश भाग निकले, लेकिन तीसरा बदमाश राजू से काफी देर तक लड़ाई करता रहा। राजू ने उसको भी बहुत मारा। अंत में जाते जाते उसने राजू के कंधे पर चाकू मार दिया। राजू ने उसे मारने के लिए काफी दूर तक पीछा किया, लेकिन वह जंगल की तरफ भाग कर चला गया। राजू वापस अपनी साइकिल के पास आया तो देखा वह लड़की वही खड़ी थी। उसे देख राजू पहचान गया कि यह तो सेठ धनीराम की बेटी हिना है। उसके घर पर वह प्रतिदिन दूध देने जाता है। राजू ने उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे? उसने कहा, मैं कोचिंग पढ़ने गई थी। बीच रास्ते में मुझे इन बदमाशों ने घेर लिया। वह बहुत डर हुई थी, जिसके कारण थर-थर कांप रही थी। राजू ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैंने उन्हें मारकर भगा दिया। इतना सुनते ही वह राजू को जोर से पकड़कर रोने लगी। राजू ने उसे साइकिल पर बैठाकर उसके घर पर छोड़ दिया। हिना उस रात सो न सकी। वह तरह-तरह की बातें सोचती रही। मन ही मन उसके दिल में राजू के लिए प्यार उमड़ने लगा। वह सुबह होने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सुबह उसके दरवाजे की घंटी बजी। उसने गेट खोला तो देखा राजू दूध लिए खड़ा था। हिना राजू को घर के अंदर आने के लिए कहा। हिना ने राजू को मुस्कुराते हुए धन्यवाद किया। वह राजू के प्रति अपना प्यार जाहिर करने लगी, लेकिन राजू इन सभी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। एक दिन सुबह सुबह राजू दूध लेकर उसके घर पर आया। उस दिन हिना के घर पर कोई नहीं था। वह बिना कुछ सोचे समझे उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ ली। उसने कहा, राजू, आई लव यू। मैं तुमसे बेपनाह प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। राजू, मुझे यहाँ से अपने पास ले चलो। राजू ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने राजू से कहा, राजू,
अगर मेरे जीवन में तुम्हारे अलावा कोई और आया तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। उसकी बातों को सुनकर राजू को बहुत बड़ा झटका लगा। उसने हिना से कहा, तुम ऐसा कुछ मत करना, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। अब राजू और हिना की लव स्टोरी शुरू हो चुकी थी। एक दिन उन दोनों को बाहें में बाहें डाले हिना के पिता ने देख लिया। उसी दिन उसके पिता ने हिना को बहुत डांटा, जबकि वह राजू के घर जाकर उसको बहुत भला बुरा कहा। राजू ने उसे सारी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन हिना के पिता ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। एक दिन मौका पाकर दोनों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली। राजू और हिना एक साथ रहने लगे। दोनों ने अपने जीवन साथी के साथ बहुत खुश थे।